ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दन बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली पृष्ठ क्रमांक 158। इसका लक्षण चल रहा है संशय। संशय। अयथार्थ अनुभव 3 प्रकार का है, इसमें से पहले संशय का वर्णन कर रहे हैं। तो वहां जो लक्षण दिया था, स्वावच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपित प्रतिबंधकता अवच्छेदकत्व स्वसमानाधिकरण्य उभय संबंधेन विषयिता विशिष्ट विषयिता शालिक ज्ञानत्वम संशयस्य लक्षणम। ये संशय का लक्षण बताया। इसमें आगे बता रहे हैं स्वम से लेना विषयिता से स्वावच्छिन्न प्रतिबद्धता, तो विषयिता विषयी और विषय। विषयी क्या होता है? और विषय क्या होता है? विषयी का अर्थ है ज्ञान। विषय घट है, घट का जो ज्ञान होगा वो कहा जाएगा विषयी। तो विषयिता विशिष्ट विषयिता शाली ज्ञानत्व। तो संशय क्या है? ज्ञान है, लेकिन कैसा? विषयिता से विशिष्ट, मतलब एक प्रकार से ज्ञान से विशिष्ट और अन्य प्रकार के ज्ञान का शाली, मतलब उसका स्वरूप। उसका स्वरूप कैसा है? एक से विशिष्ट और अन्य का स्वरूप ऐसे। ये है संशय। संशयम प्रति उभय साधारण धर्म ज्ञानम असाधारण धर्म ज्ञानम विप्रतिपत्ति वाक्य जन्य कोटि द्वय ज्ञानम च कारणम। संशय में क्या क्या आवश्यक है? उभय साधारण धर्म ज्ञानम, दोनों के, पुरुष का साधारण धर्म और स्थाणु का साधारण, मतलब यहाँ दृष्टांत में दो, या कुछ और भी हो सकता है, जैसे रज्जु व सर्पो वा, वहां भी आपको संशय हो सकता है। तो वहां रज्जु का भी साधारण ज्ञान है, सर्प का कि लंबत्व है दोनों में ऐसे। और असाधारण धर्म ज्ञानम, असाधारण धर्म ज्ञानम अथवा असाधारण धर्म अज्ञानम होना चाहिए वहां। मतलब उसका असाधारण धर्म है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। तो उसका जो विशेष है, असाधारण धर्म मतलब क्या? उसको अन्य से विलक्षण बताता है, उसको कहते हैं असाधारण धर्म। तो असाधारण धर्म का ज्ञान नहीं हो रहा है। असाधारण धर्म ज्ञानम दिया है इस प्रति में। और विप्रतिपत्ति वाक्यजन्य कोटि द्वय ज्ञानम च कारणम। विप्रतिपत्ति वाक्यजन्य, कहीं विप्रतिपत्ति हो ऐसे वाक्यजन्य कोटि द्वय ज्ञान, जैसे बुद्धि ऐसे कहेगी स्थाणुर्वा पुरुषो वा, तो ये विप्रतिपत्ति वाक्यजन्य दो कोटियों का ज्ञान, ये संशय के लिए आवश्यक है। ये सब संशयम प्रति एतत् सर्वम कारण, ये सब कारण होगा। वह साधारण धर्म ज्ञान, असाधारण धर्म का अज्ञान, और विप्रतिपत्ति वाक्यजन्य कोटि द्वय ज्ञान।
विषय संशयं प्रति प्रामाण्य संशयो भ्रमत्व संशयश्च कारणम। विषय संशय के प्रति प्रामाण्य संशय भ्रमत्व संशयश्च। प्रामाण्य संशय मतलब जो ज्ञान हो रहा है इसमें ये प्रामाणिक है कि नहीं। तो कहीं समझो दूर से गंगा जी में आप चल रहे हो और कोई महात्मा दिख रहे हैं आगे, फिर आपको पहले लगेगा ये वही महात्मा है, फिर संशय होगा ये कैसे हो सकते हैं, ये तो कहीं गए हैं, चार धाम में गए हैं, चातुर्मास के लिए कहीं गए हैं। तो वहां फिर उस मैं जो देख रहा हूं उसी में संशय हो जाएगा, यह है प्रामाण्य विषय का संशय। तो विषय संशय के प्रति प्रामाण्य संशय कारण हो जाएगा। अथवा किसी ने आपको बताया था कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन आप तो देख रहे हो वो वहां है, तो उनके वाक्य में प्रामाण्य संशय होगा। ऐसे भ्रमत्व संशयस्य कारणम, और भ्रमत्व का भी संशय मतलब भ्रमत्व विषय का संशय, ये कारण होगा कि ये ऐसा है कि नहीं। व्यापक संशय प्रति व्याप्य संशय है कारण, और व्यापक संशय के लिए व्याप्य में अगर संशय है तो व्यापक व्याप्ति ही नहीं बनेगी फिर, इसलिए वहां व्यापक संशय के लिए व्याप्य संशय कारण। धूम है कि नहीं, इसमें अगर संशय हो गया तो वन्नी में भी संशय होगा। धूम ज्ञान अगर संशय वाला है तो वन्य ज्ञान भी संशयी तो होगा, तो इसलिए व्यापक संशय के प्रति व्याप्य संशय कारण। आगे मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः यथा सुप्तौ इदम रजतम इति। एक नंबर टिप्पणी देखिए इसमें, मिथ्या ज्ञानम विपर्यय, जो मिथ्या ज्ञान है उसी को विपर्य कहा। जैसे शुक्ति में इदम रजतम, एक नंबर में देखिए मिथ्यात्वम। अब वेदांत का जो मिथ्या शब्द प्रयोग है वैसा नहीं है, वो बता रहे हैं यहाँ कि ये वो मिथ्या नहीं है जो आप समझते हो वेदांत में। मिथ्यात्व अत्र तद अभाववती तत्प्रकारकत्व मात्र, केवल इतना ही अर्थ समझना है। वेदांत में मिथ्या का अर्थ क्या है? तस्मिन् तद्बुद्धि, वो तो लक्षण यहाँ दे दिया उतना, लेकिन वेदांत में मिथ्या का और भी अर्थ है। जैसे सन्नाप्य सन्नाप्युभयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्य युभयात्मिकानो। मतलब ये सत है कि असत है कि उभय है, इसमें निश्चय नहीं होगा। सद्रूपेण निर्णेतुं न शक्यते, निर्वचनम न शक्यते। असद रूपेण निर्वचनम न शक्यते, उभय रूपेण निर्वचनम न शक्यते। मतलब मैं श्लोक आरंभ करूं फिर पूरा करना आपको स्फुरित होना चाहिए कि अच्छा ये बता रहे हैं। श्लोक तो पूरा कर ही लेंगे कोई। मिथ्यात्व ये है, तो वेदांत का मिथ्यात्व भिन्न है। मिथ्यात्व मात्र तदभाववती तत्प्रकारकत्व मात्रम तच्च इच्छादि साधारणम। ये जो मिथ्यात्व है इच्छादि साधारणम, इसका अर्थ है इच्छा में भी तद अभाववती तत्प्रकारकत्व हो सकता है, ज्ञान में भी तद अभाववती तत्प्रकारकत्व हो सकता है। इसलिए इच्छा और ज्ञान को भिन्न करने के लिए यहाँ अतो ज्ञान पद दिया है, मिथ्या ज्ञानम दिया, मिथ्या इच्छा नहीं, मिथ्या संशय नहीं, मिथ्या ज्ञानम। तस्य निश्चयार्थकम तेन संशय वारणम, और निश्चय शब्द से संशय का भी वारण हो गया। निश्चय शब्द यहाँ दिया है, दीपिका में दिया है।
तद अभावती तत्प्रकार का निश्चय इत्यर्थः। तथापि तर्के अतिव्याप्ति है, फिर भी तर्क में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तर्क का लक्षण क्या है? वहीं पर दिया है, मूल में ही, उसी पृष्ठ पर। आपको ज्यादा सिर ऊपर नीचे करने की भी आवश्यकता नहीं। व्याप्यारोपेण व्यापक आरोपस्तर्क। इसका अर्थ क्या है कि जो तर्क करेगा वो जानता है कि वहां जिस विषय में तर्क किया जा रहा है वो वस्तु वहां उपस्थित है, मतलब जिसका अभाव का वाक्य प्रयोग आप कर रहे हो वो वहां वास्तव में है, वो जान रहा है। इसलिए वहां बाद निश्चय होता है। देखिए आगे वहां पंक्ति पढ़ोगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। तथापि तर्के अतिव्याप्ति ही, तर्क में अतिव्याप्ति होगी, इसलिए तद्वारणाय बाद निश्चय उत्तर कालीनत्व शून्यत्वे सति इति देयम्। बाद निश्चय उत्तर कालीन शून्यत्व, ये कहाँ देना पड़ेगा? मिथ्या ज्ञान के लक्षण में देना पड़ेगा। तो अब लक्षण क्या हो गया? तथा च बाद निश्चय उत्तरकालीनत्व शून्यत्वे सति तद अभाववती तत्प्रकार का निश्चयत्वम विपर्ययत्वम इति फलितम। ये विपर्यय का समस्त लक्षण होगा। तर्क कब होता है? क्योंकि यहाँ कहा बाद निश्चय उत्तरकालीन, जो बाद निश्चय उत्तर काल में होगा, बाद मतलब जो वाक्य हम प्रयोग करेंगे उसके बाद का हमको निश्चय है। वो निश्चय करके आप जब वाक्य प्रयोग करोगे, जैसे यहाँ तर्क में आएगा, उसको भी साथ में ही पढ़ लेते हैं तो सरल होगा। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः यथा यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यादिति। व्याप्य का आरोप करके व्यापक का आरोप करना, यह है तर्क। आरोप ही कर रहे हो, मतलब आप जानते हो कि मैं आरोप कर रहा हूं, मतलब वास्तव में वो नहीं। आरोप का अर्थ ये है व्याप्य का आरोप करके। तो यहाँ दृष्टांत क्या है? यदि वन्निर न स्यात्, अब वो जो ये वाक्य प्रयोग करेगा वो जानता है कि वहां वन्नी है। तरही धूमोपि न स्यात्, और धूम दिख रहा है, उसको धूम भी दिख रहा है, उसको पता है धूम में वन्नी की व्याप्ति है, उसने धूम दर्शन किया, परामर्श हो गया और अनुमिति हो गई। वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, इस ज्ञान से उसको ये ज्ञान हो गया पर्वतो वन्यमान। अब जब पूर्व पक्ष कहेगा कि धूमो अस्तु वन्निर्मास्तु, अच्छा धूम हो वन्नी क्यों हो, तब वो कहेगा कि यदि वन्निर न स्यात्, वो तो जानता है कि वन्नी है धूम भी है, यदि वन्निर न स्यात् तरही धूमोपि न स्यात्, ये है तर्क। तो वन्नी का जो अभाव है उसका बाद उसका निश्चय हो, उसको वन्नी न स्यात् का अर्थ है वन्नी अभाव स्यात्, वन्नी अभाव का बाद करके कि वहां वन्नी है, इसके लिए उसको कहा बाद निश्चय उत्तरकालीन ज्ञान। इसलिए आहार्य ज्ञान को क्या कहते हैं? बाधकालीन जन्य ज्ञानम। बाधकालीन उत्तर, अगले पृष्ठ पर दिया है बाद निश्चय कालीन इच्छा जन्य ज्ञान। बाद निश्चय काल में इच्छा
करके बाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञानम। अब इसका अर्थ है बाध निश्चय कालीन इच्छाजन्य ज्ञानम। तो बाध निश्चय उत्तर काल में जो होगा वो क्या होगा? तर्क, जिसमें आहार्य ज्ञान होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पंक्ति में क्या दे दिया? बाध निश्चय उत्तर कालीन कालीनत्व शून्यत्व सती, मतलब ऐसा जो न हो, तो जो तर्क न हो और तद अभाववती तत्प्रकार का निश्चय हो, उसको कहा विपर्य। क्योंकि तर्क में भी क्या होगा? तद अभाववती तत्प्रकार के, वहां निश्चय तो नहीं होगा, लेकिन निश्चय कराने का प्रयास करोगे आप वाक्य में कि जहां तद अभाव का अर्थ है वन्नी के अभाव का अभाव, मतलब वन्नी है। फिर आप कहोगे अगर वन्नी नहीं होगा तो तद अभाववती तत्प्रकार का निश्चयत्वम तर्क में भी जा सकता है, इसलिए कह दिया तर्क अतिव्याप्ति ही। द्वितीय पंक्ति में दिया ना, नीचे से तृतीय पंक्ति में देखो, तथापि तर्क अतिव्याप्ति है। तद वारणाय बाध निश्चय उत्तरकालीनत्व शून्यत्वे सति इति देय। बाध निश्चय उत्तरकालीनत्व शून्य, ये देना चाहिए। तो अब ये स्पष्ट हो गया। विपर्य क्या है? जिसमें तद अभाववती तत्प्रकार का ज्ञान है, लेकिन वो तर्क से भिन्न है। मतलब सरल ये दे दिया, तर्क विलक्षणत्व सती तद अभाववती तत्प्रकार का निश्चय। लेकिन तर्क क्या है? तो वो है बाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञान जो होता है आहार्य, वहां आरोप करते हैं। ठीक है, दृष्टांत दिया शुक्ति में इदम रजतम। शुक्ति में तद अभाववती रजतत्व अभाव प्रति शुक्तौ रजतत्व ज्ञानम। शुक्ति जिसमें रजतत्व का अभाव है, वहां रजतत्व का ज्ञान, उसका निश्चय, ये है विपर्य। तो ये मिथ्या ज्ञानम शब्द जो है ना, कभी कभी प्रयोग होता है, वेदांत में भी प्रयोग होता है। जैसे आत्मत्व अभाववती अहंकारे आत्मत्व प्रकार का निश्चय है, अथवा देहे आत्मत्व अभाववती देहे आत्मत्व प्रकार का निश्चय। देह जो जिसमें आत्मत्व नहीं है, उसमें आत्मत्व का निश्चय, ये क्या है? मिथ्या ज्ञान। तो ऐसे मिथ्या ज्ञानम, ये शब्द जैसे अध्यास भाष्य वगैरह में इस अर्थ में भी प्रयोग होता है। टीका में देखिए, आत्मनि निश्चय रूपम यद गौरत्व प्रकारकम ज्ञानम गौरोहम इत्याकारकम एवं शंखादौ पीतः शंख इत्याकारकम यन निश्चय रूपम ज्ञानम स विपर्यय इत्यर्थः। आत्मनि निश्चय रूपम यद गौरत्व प्रकारकम ज्ञानम, आत्मा में जो ये ज्ञान की एक गौर है, मतलब श्वेत वर्ण वाला है, ऐसा निश्चय रूपम ज्ञान। गौरोहम, स्थूलोहम, कृशोहम इत्यादि। वेदांत में तो बुद्धिमान हम, ये भी भ्रांति है। भ्रांति है कि नहीं? मिथ्या ज्ञान है कि नहीं? मैं बुद्धिमान हूं, ये भी भ्रांति है। तुरंत स्फुरित होना चाहिए कि अच्छा, ये भी एक भ्रांति में ही मैं जीवन जी रहा हूं, कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। अच्छा, उसका भी खंडन होना चाहिए। गौरोहम इत्याकारकम एवं शंखादौ पीतः शंखः इत्याकारकम, और शंख में पीतः शंख, ऐसा निश्चय रूपम ज्ञानम सब विपर्य है। ये निश्चय रूप ज्ञान, ये भी विपर्य है। प्रमावारणाय तद अभाववती, अगर तदवती तत्प्रकार का हो जाएगा तो वो प्रमा हो जाएगी, इसलिए कह दिया तद अभाववती, तो प्रमा में लक्षण नहीं जाएगा। घटा भाववती भूतले घटा भाववत भूतलम इति निश्चय वारणाय तत्प्रकारक इति।
घट अभाववती भूतले घटाभाववत भूतलम। घट अभाव वाले भूतल में जहां घट नहीं है वहां यह निश्चय हो, तो ये मिथ्या ज्ञान है कि नहीं है? मिथ्या ज्ञान है। कैसे मिथ्या ज्ञान है? घट अभाव में अगर ज्ञान हुआ घट अभाव वाला भूतल तो प्रमा है, तो मिथ्या ज्ञान कैसे? घट अभाववती भूतले, जिस भूतल में घट नहीं है वहां ये ज्ञान हुआ, घट अभाववत भूतलम, ये मिथ्या ज्ञान है कि प्रमा है? प्रमा वो उस निश्चय का वारण करने के लिए दे दिया तत्प्रकारक, मतलब तद अभाववती तत्प्रकारक। तत्प्रकारक ये दीपिका में ही दिया है, हाँ? मतलब मूल में नहीं है। तो तद अभाववती निश्चय केवल इतना लक्षण देते तो घटाभाववती भूतले वहां लक्षण चला जाता, इसलिए कह दिया तद अभाववती तत्प्रकारक। मतलब घट अभाव वाले में घट प्रकार का ज्ञान, जहां घट नहीं है वहां घटत्व ज्ञान हो गया, ये ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। निश्चय पद अनुपादाने तद अभाववती तत्प्रकारकत्वस्य संशये इच्छायां च सत्वेन तत्र अतिव्याप्ति ही, यह हमने पहले बता दिया। ज्ञान संशय इच्छा ये तीनों में तद अभाववती तत्प्रकार का भान हो सकता है, तो लेकिन हमको यहाँ संशय भी नहीं चाहिए और इच्छा भी नहीं चाहिए। संशय संशय और इच्छा नहीं चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए। तद्वारणाय संशय अन्य ज्ञानार्थकम निश्चय पदम, संशय से विलक्षण ज्ञान हो, संशय अन्य ज्ञानार्थकम निश्चय पदम। रंग रजतयो हो, अभी ये एक और विलक्षण दृष्टांत लेते हैं, ये आया है पहले, हमने देख लिया है इसको। रंग रजतयो हो इमे रंग रजते इति यथार्थ समूह आलंबने अतिव्याप्ति वारणाय। रंग जो है वो भी रजत के जैसा है, वो भी चमकने वाला है, वो भी ऐसा ही कोई टुकड़ा होता है। रंग अथवा रांग भी कभी कभी बोलते हैं उसको, और रजत तो है ही, तो प्रसिद्ध है। तो अगर दोनों पास पास पड़े हो तो कोई कहेगा इमे रंग रजते, तो रंग रजत है और वाक्य प्रयोग होगा इमे रंग रजते, तो ये यथार्थ ज्ञान है कि अयथार्थ ज्ञान है? यथार्थ ज्ञान है, लेकिन ये समूह आलंबन ज्ञान, समूह का अर्थ है इसका विषय एक से अधिक द्रव्य हो सकते हैं, द्रव्य गुण जो भी हो एक से अधिक है। जैसे यहाँ दो दिए हैं, कहीं एक साथ आप 5 चीज देखते हो, जैसे यहाँ मैं टेबल पर कुछ देख सकता हूँ 3-4 चीजें, तो समूह आलंबन ज्ञान कहते हैं। तो यथार्थ समूह आलंबने अतिव्याप्ति वारणाय, वहां अतिव्याप्ति हो जाएगी, उसका वारण करने के लिए कह दिया तद अभाववन निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शालित्वे सति संशयान्यत्वे सति ज्ञानत्वम विपर्ययत्वम इति परिष्करणीयम। इस प्रकार से लक्षण का परिष्कार करते रहना, वो सती सती जो भी जोड़ जोड़ के उसको और ठीक करते रहना। तद अभाववन निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शालित, क्योंकि तद अभावती तत्प्रकारता कहा था पहले, अब कहते हैं तद अभाववन निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शालित्व। और संशय अन्यत्व तो पहले ही बोल दिया था, ताकि संशय इच्छा इसमें लक्षण न जाए। संशयान्यत्व सति ज्ञानत्वम, ये विपर्ययत्वम ये लक्षण हो जाएगा।
इसमें मूल क्या बताने का प्रयोजन है कि जो रंग रजत है, यथार्थ ज्ञान तो है समूह आलंबन, तो उसमें अतिव्याप्ति क्यों होगी? प्रश्न ये होगा। शुक्ति में इदम रजतम, वहां तो अतिव्याप्ति नहीं, वहां लक्षण जाना चाहिए, लक्षण जाएगा। लक्ष्य लक्षण, लक्ष्य में अगर लक्षण जा रहा है तो कोई दोष नहीं है, वो सही है। तो इमे रंग रजते, ये यथार्थ ज्ञान है, और यथार्थ ज्ञान में अयथार्थ भान कब होगा? क्योंकि हम प्रकरण क्या चल रहा है, अयथार्थानुभव त्रिविधः। तो इमे रंग रजते यथार्थ है, तो अयथार्थ ज्ञान क्यों वहां होगा? तो कब होगा ये? जब रंग रजत जो है दो पदार्थ है, ठीक है। अब रंग को आपने रजत मान लिया और रजत को आपने रंग मान लिया और वाक्य प्रयोग किया, इमे रंग रजते, तो वाक्य प्रयोग तो सही है, लेकिन व्यक्ति रूप में सही नहीं हुआ। हर एक व्यक्ति वहां गलत हो गई। इसलिए समूह आलंबन जो है, वहां ये संभावना है कि यथार्थ ज्ञान है, लेकिन अयथार्थ की अतिव्याप्ति हो सकती है। इसलिए वहां कह रहे हैं तद अभाव व निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारताशाली। मतलब रंग में रंगत्व रूप से ही ज्ञान हो, रजत में रजतत्व रूप से ही ज्ञान हो, तो यथार्थ है। तो अगर ऐसे ज्ञान हो रहा है तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो जिस अभाव वाले में तद अभाव व निष्ठ विशेष्यता, विशेष्यता और प्रकारता, तो मूल में केवल इतना कहा तद अभाववती तद प्रकार का निश्चय, दीपिका में ऐसे बताया। तो रंगत्व अभाव व निष्ठ विशेषता निरूपित, रंगत्व निष्ठ प्रकारता शालित्व, तो वहां जहां रंगत्व नहीं है वहां रंगत्व प्रकार का ज्ञान, जहां रजतत्व नहीं है वहां रजतत्व प्रकार का ज्ञान, ये विपर्यय हो जाएगा। तब लक्षण जाना चाहिए और वो संशय ना हो, वो निश्चय हो। ठीक है। तर्क में व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोप, इसमें दीपिका अगले पृष्ठ पर देखिए, किरणावली में व्याप्यस्य आरोपेण, व्याप्य है वन्य अभाव, व्याप्यारोपेण, आरोप का अर्थ है आहार्य ज्ञानेन। देखो आहार्य ज्ञान शब्द आ गया। व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोप, व्यापक क्या है? धूम अभाव, व्याप्य है वहां लिखा है व्यापकस्य धूमाभावस्य आरोप। वन्य अभाव के आरोप से धूम अभाव का आरोप करना। जैसे यदि वन्य न स्यात्, वन्य न स्यात् का अर्थ है वन्य अभाव, यदि वन्य अभाव स्यात् तभी धूमा अभाव भी स्यात्, तो धूम का भी अभाव होना चाहिए, लेकिन धूम तो दिख रहा है, इत्यर्थः। ये पंक्ति समझ में आई सबको? यस स्वामी जी। यदि वन्य अभाव स्यात् तर्हि धूमो अभाव स्यात्, वही है। मतलब ऐसे वाक्य प्रयोग कर रहा है। कौन करेगा ये वाक्य प्रयोग? है जो जानता है धूम वन्य ज्ञान, धूम वन्य ज्ञानस्य ज्ञाता इदम वाक्य प्रयोगम कृत्वा शंकितुम प्रति तर्कम करोति। जो शंका कर रहा है उसके प्रति तर्क करेगा ये। वो शंका करने वाला क्या कहेगा कि धूम है वन्य नहीं है, ऐसे।
ये पहले आ गया था, ये सब पहले हमने थोड़ा देखा है, दीपिका में ही देखा है। वो आगे बताएंगे। अत्र व्याप्य आरोपेण इति पदम व्यापक आरोप इति पदम च प्रत्येकम असंभव वारणाय बोध्यम। व्याप्य आरोपेण और व्यापक आरोप, ये दोनों पद असंभव वारणाय। असंभव वारण इसलिए क्योंकि वन्नी नहीं हो और धूम हो, ये संभव नहीं, इसलिए असंभव वारणाय बोध्यम। आरोप आरोप दे रहे हैं, आरोप पद इसलिए दिया है। आहार्य व्याप्यवत्ता भ्रमजन्य आहार्य व्यापकवत्ता भ्रमस्तर्क इति समुदितार्थः। आहार्य व्याप्यवत्ता भ्रमजन्य आहार्य व्यापकवत्ता भ्रमः, ये तर्क का लक्षण कर दिया हिरणावलीकार ने। तो आहार्य व्याप्य, दोनों आहार्य ज्ञान है यहाँ। वन्नी न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। तो इसमें वन्नी अभाव और धूम अभाव, इसमें व्याप्य कौन है? वह्नि अभाव। वन्नी अभाव, वो प्रथम पंक्ति में लिखा है सब। मतलब ये टीका में इतना लाभ है कि बहुत कुछ लिख के दिया है, मेहनत भी मांगता है। तो आहार्य व्याप्य मतलब वन्नी अभाव का जो भ्रमजन्य, तद वत्ता भ्रमजन्य आहार्य व्यापक वत्ता भ्रम। आहार्य व्यापक धूम भाव, उसका जो भ्रम, क्योंकि दोनों आहार्य है, इसको कहा गया तर्क। मतलब व्याप्यारोपेण व्यापक आरोप, उसी को कह दिया यहाँ आहार्य व्याप्य वत्ता भ्रमजन्य आहार्य व्यापक वत्ता भ्रम। एक भ्रम से अन्य भ्रम की उत्पत्ति। प्रथम भ्रांति क्या हो सकती है? मतलब वन्नी का अभाव। जहां वन्नी है वहां वन्नी का अभाव, ये भ्रांति है। अगर वन्नी का अभाव है तो धूम का भी अभाव होगा, ये भी दूसरी भ्रांति हुई। क्यों? क्योंकि वहां धूम तो है। इसको कहा तर्क इति समुदितार्थ। आहार्य क्या है? बाद निश्चय कालीन इच्छाजन्य ज्ञानम। बाद निश्चय कालीन इच्छाजन्य ज्ञानम, ये प्रसिद्ध है। अथवा बाद कालीन इच्छाजन्य ज्ञान, ऐसे भी बोलते हैं। ये आहार्य ज्ञानम, इसको याद रखना। बाद निश्चय का अर्थ क्या है? वन्नी धूमयो हो पर्वतादौ निश्चय। देखो, वन्नी और धूम दोनों पर्वत में है, ये निश्चय है आपको। लेकिन वाक्य प्रयोग क्या हो रहा है? यदि वन्नी न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, तो ये उनके बाद का निश्चय है। वन्यमान धूमवान इत्याकारक है। पर्वतो वन्यमान पर्वतो धूमवान, ये निश्चय है। तत्कालीन इच्छा वन्नी व्याप्य धूमवती पर्वते वन्नी अभाव ज्ञानम धूमाभाव ज्ञानम च जायताम इत्याकारिका। वन्नी व्याप्य धूमवती पर्वते, वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत, वन्नी व्याप्य धूमवती पर्वते वन्नी अभाव ज्ञानम धूम अभाव ज्ञानम च जायता। वन्नी अभाव ज्ञान धूम अभाव ज्ञान ये हो इति आकारिका। तज्जन्यम ज्ञानम पर्वतो यदि वन्नी अभाववान स्यात् धूमाभाववान स्यात् इति तर्कात्मकम ज्ञान। पर्वत यदि वन्नी अभाव वाला हो तो धूमाभाव वाला भी हो, इति ये हो गया तर्कात्मकम ज्ञानम। तथा च आहार्य व्याप्यवत्ता भ्रमः निर्वह्नि ही स्यात् इति अंशः। आहार्य व्याप्यवत्ता भ्रम क्या है? निर्वह्नि ही स्यात्। आहार्य व्यापकवत्ता भ्रम क्या है? धूमः। धूमः स्यात्। तो पूर्व में जो पंक्ति दी है, आहार्य व्याप्यवत्ता भ्रमजन्य आहार्य व्यापकवत्ता भ्रमस्तर्कः, तो वहां ये दोनों लगा दीजिए।
निर्वन्य स्यात् ब्रह्मजन्य निर्धूम स्यात् इति ब्रह्मः तर्कः। निर्वन्य स्यात्, स्यात् दिया है मतलब है नहीं, अगर होगा ऐसे, ये है तर्क। दीपिका में देख लीजिए, एक पंक्ति है, यद्यपि तर्को विपर्यये अंतर्भवति, तर्क जो है वो विपर्य में उसका अंतर्भाव हो जाएगा, तथापि प्रमाण अनुग्राहकत्वाद भेदेन कीर्तनम। तर्क क्या है, आपने जो प्रश्न पूछा, यहाँ बता रहे हैं कि वो प्रमाण का अनुग्राहक है, इसलिए अलग से इसका कीर्तन मतलब व्याख्या कर रहे हैं। तर्क को अलग इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि तर्क से आप अपने साध्य की सिद्धि कर सकते हो। अगर जगत मिथ्या नहीं होता तो दृश्य नहीं होता, लेकिन दृश्य है इसलिए मिथ्या, ये तर्क हो गया। तो इस प्रकार से वो आपके प्रमाण की पुष्टि कर देगा, ये विशेष है। मतलब कोई ये प्रश्न करेगा ना, जैसे यहाँ धूमो अस्तु वन निर्मास्तु, तो दृश्यत्व हो मिथ्यात्व आवश्यक नहीं है, ये इतना बड़ा अद्वैत सिद्धि में प्रकरण हुआ है, अभी आप लोगों ने पढ़ भी लिया है। दृश्यत्व हो मिथ्यात्व नहीं हो, तो ऐसे कैसे होगा? तो ये है तर्क। प्रतिकूल तर्क, ये जो प्रकरण हुआ इतना बड़ा, जो अद्वैत सिद्धि में बैठते हैं, प्रतिकूल तर्क मतलब ये ऐसे ही तर्क हुआ है वहां। व्याप्यत्वम, इसलिए ये सब विषय जो है ना, ये अच्छी तरह से जिन्हें पढ़े हैं उनको फिर वहां बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान भी होगा और रहेगा, ऐसे नहीं कि हाँ कुछ चल रहा है। व्याप्यत्वम स्वसमानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्वम, व्याप्यत्वम स्वसमानाधिकरण अभाव अप्रतियोगी आपाद्यकत्वम, इसको अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।